अस्सलाम वालेकुम। आज हम जज्बात का सफर एक अनकही दास्तान से एक हिस्सा ले रहे हैं। जी, ये प्यार तूने क्या किया कि दूसरी किस्त से है ना, मुजफ्फर और मेघा की कहानी। बिल्कुल, ये असली कहानी है जो उन्होंने रियल स्टोरीज चैनल पर शेयर की। आज हम खास तौर पर इस हिस्से को देखेंगे अच्छा। कि कैसे मोहब्बत का इजहार होता है, फिर रद्द अमल आता है, फिर खामोशी छा जाती है और आखिर में एक तजस्सुस भरा मोड़ आता है। जी जी। मतलब हम उनके जज्बाती उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, खास तौर पे मुजफ्फर जिस कश्मकश से गुजर रहा है उसे समझेंगे। ठीक है। तो बात शुरू होती है मुजफ्फर के बड़े कदम से। उसने मेघा से कह दिया सीधा सीधा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन मेघा का जवाब, ओ हो, वो बहुत सख्त था, एकदम जैसे निदवेरिया शक से भरा हुआ। क्या कहा था उसने? उसने कहा, मुझे प्यार पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। उफ। और फिर ये भी कि आज के वक्त में लोग सिर्फ औरत का जिस्म चाहते हैं, मोहब्बत बस बदनाम है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात कह दी उसने। यकीनन मुजफ्फर के लिए तो ये बहुत बड़ा धचका होगा, है ना। बिल्कुल। और ये रद्द-ए-अमल सिर्फ एक जवाब नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई माजी की तकलीफ है। सही। वो जो मोहब्बत पर अदम एतमाद है ना, वो साफ झलक रहा है। तो यही वो तजाद पैदा होता है, मतलब एक तरफ मुजफ्फर के जज्बात जी, जो शायद बहुत सच्चे हों, और दूसरी तरफ मेघा के लिए गहरा शक। बिल्कुल। और ये अक्सर होता है, माजी हाल पर असरअंदाज होता है। अच्छा, इस जवाब के बाद तो कुछ दिन ज़ाहिरा अजीब सी खामोशी रही होगी। मुजफ्फर ने फिर शायद क्या कहते हैं, नजरों से बात करने की कोशिश की। गैर जुबानी राब्ता। हाँ, फिर वो छत वाला मंजर आता है। मेघा अपने बाल सुखा रही है। अच्छा। और मुजफ्फर उसे देख रहा है। नजरें मिलती हैं तो मुजफ्फर फिर कहता है, लेकिन इस बार थोड़ा शायराना अंदाज में। क्या कहता है? कहता है, बस आपका प्यार चाहिए, इन जुल्फों की छांव में कुछ दिन गुजारने का मौका चाहिए। ये दिलचस्प है कि अब बातचीत का अंदाज बदल गया। हाँ, अल्फाज से हटकर। जब अल्फाज काम ना करें तो अक्सर इशारे, नजरें ये ज्यादा मायने खेज हो जाते हैं। सही। तो ये छत वाली बातचीत, क्या ये मेघा की तरफ से कोई नरमी थी या बस एक लम्हा? कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो है, लेकिन मुजफ्फर ने उस मौके को भी इस्तेमाल किया। जी, अपने जज्बात पहुंचाने के लिए। खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है अचानक से। अच्छा, क्या? मेघा खुद मुजफ्फर को कहती है कि अगले दिन शाम 5 बजे खेत में मिलो, कुछ बात करनी है। हो, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये सुनकर तो मुजफ्फर की हालत ही गैर हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, रात भर सो नहीं सका। जाहिर है। उसे लगा जैसे बस जिंदगी का फैसला होने वाला है। ये जो इंतजार होता है ना, और ये बेयकीनी, जी जी। ये नफ्सियाती तौर पर बहुत भारी होती है। उम्मीद भी होती है, डर भी होता है। बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। हाँ, कि वो क्या बात करेगी, क्या वो कोई इम्तिहान लेगी या शायद कुछ और। इसी बेयकीनी ने लम्हे को शदीद बना दिया होगा। यकीनन। तो अगला दिन आता है, मुजफ्फर वक्त से पहले ही खेत पहुंच जाता है, मगर क्या? मेघा नहीं आती। मेघा नहीं है वहाँ। सिर्फ एक छोटी सी डायरी पड़ी मिलती है। डायरी? हाँ, और उस पर एक नोट लिखा है। अजीब सा नोट। क्या लिखा है? जो कहना था सब इसमें लिख दिया है। अच्छा। हाँ, पर क्या तुम सच जानोगे? ये पढ़कर मुजफ्फर के हाथ कांपने लगते हैं। ओह, ये तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब क्लिफ हैंगर है ना? अब सारी तवज्जो उस डायरी पर आ गई और वो नोट पर। क्या तुम सच जानोगे? ये सवाल बहुत पुरस्कार है। ये सिर्फ मुजफ्फर से नहीं, लगता है मेघा खुद भी उस कश्मकश में है कि वो कौन सा सच है जिसे वो कह नहीं पाई। हाँ, जिसे लिखना पड़ा। तो क्या ये सच रिश्ता बनाएगा या बिगाड़ देगा? ये तो एक नई और शायद ज्यादा पेचीदा कहानी का आगाज लग रहा है, पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सा सच होता है जिसे इंसान कह नहीं पाता, लिख देता है। और जैसा वो नोट पूछता है, पर क्या तुम सच जानोगे? क्या ये सच जानना हमेशा जरूरी होता है या कभी-कभी ना जानना बेहतर है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सच जानने का असल मतलब क्या है, खास तौर पर जब जज्बात इतने गहरे हों? ये सवाल कहानी के साथ साथ हमारे जहन में भी रह जाता है।